हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। आज हम आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के दूसरे वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। तो जैसे कि हमने पहले बताया होगा कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में कोई भी फंक्शन दिया जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन एन टाइम तक के लिए किया जाता है। तो कल हमने एक फंक्शन उठाया था y बराबर एक्सन का, जो बता दिया गया, ठीक। उससे कुछ फार्मूले बनाए गए, वो फार्मूले आने वाले सवालों में डायरेक्ट यूज किए जा सकते हैं। तो चलिए आज का सवाल देखते हैं। पहला, जैसे कि मान लिया जाए, ठीक, इफ़ कोई फंक्शन दिया गया y इजिकल टू लिखा जाएगा 1/x² माइनस a²। अभी माइनस वाला फिर प्लस वाला बताया जाएगा। अगर y फंक्शन दिया गया 1/x² माइनस a², तो इसका डिफरेंशिएशन n टाइम तक के लिए करना, मतलब y1 y2 और yn निकालना है। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट नहीं निकालेंगे इसका y1 y2। तो कैसे निकालेंगे जरा देखना, ठीक, ध्यान से। इसके पहले तो किया जाएंगे फैक्टर। तो y इजिकल टू हो जाएगा 1/, इसको लिख सकते हैं x माइनस a, और फिर लिखा जाएगा x प्लस a। इस तरीके से इसके फैक्टर हो गए। अब यहाँ पर किए जाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन इसी क्वांटिटी के। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन इस टाइप से, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल लिखने का जो तरीका होता है, अगर दो स्टेप हो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरीके से। देखो 1/, यहाँ लिखा जाएगा x माइनस a, पर निशान प्लस का, और फिर आएगा 1/x प्लस a। अब ऊपर देखना, यहाँ अगर यहाँ पर x नहीं आ रहा, ऊपर है, तो आप यहाँ पर निशान माइनस लगा देंगे। अगर ऊपर x आ रहा होगा तो निशान प्लस लग जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बता दिए, और ब्रैकेट लगा लें। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ पार्शियल फ्रैक्शन का। आप देखो, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आ जाना चाहिए। अगर कुछ ऊपर बचता है तो उसको यहाँ डिवाइड किया जाएगा। इधर से आंसर आएगा x प्लस a, इधर से आंसर आएगा माइनस x प्लस a। मतलब इसको आप ऐसे समझ लें, ठीक। जब ये इधर आएगा तो आंसर आएगा x प्लस a, अब जो इधर जाए तो आंसर आएगा माइनस x प्लस a। तो आप देखेंगे x कैंसिल, ऊपर कितना आ रहा, 2 है, और यहाँ तो 2 लिखा नहीं गया। तो हम क्या काम करेंगे, इसी वाले फंक्शन में 1/2 से डिवाइड कर देंगे। अगर अब आपने इसको सॉल्व किया तो इतने आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके। तो दिए गए सवाल को अगर प्लस होगा तब भी लगने तरीका ये रहेगा, ठीक, और माइनस होगा तब भी लगने तरीका ये रहेगा। तो x माइनस a लिखा और x प्लस a लिखा, और इसके किए हमने पार्शियल फ्रैक्शन। अब यहाँ से अभी ये वैल्यू y की चल रही है। अब क्या काम करेंगे, जरा इस वाले स्टेप को थोड़ा ऊपर लिखेंगे, ठीक, 1/, वाले स्टेप को। तो यहाँ लिखा जाएगा 1/2a, और इसको लिख सकते हैं x माइनस a की पावर में -1, फिर माइनस, और x प्लस a की पावर में -1। तो आप यहाँ से y1 y2 ना निकालेंगे। अब यहाँ से निकलेगा y1 y2, और आसानी से y1 y2 y3 y निकाला जा सकता है। इसीलिए पहले फैक्टर किया जाएंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन किया जाएंगे, उसके बाद 1/x वाला टर्म को ऊपर भेज देना माइनस लगाते हुए, ठीक, और फिर यहाँ से y1 y2 स्टार्ट होगा। चलो देखते हो कैसे, ठीक। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा यहाँ से। अब ऐसे लिख सकते हैं या ना लिख सकते, कोई बात नहीं, ठीक। y1 निकालना, ठीक है। तो y1 में तो कांस्टेंट टर्म हो गया 1/2a। अब यहाँ से इसका करना डिफरेंशिएशन, मतलब x पावर n वाला मैसेज लगाकर। तो ये आ जाएगा -1, और एक 1 अपने पास जरूर छोड़ देना, बचे बताएंगे आगे, ठीक। और यहाँ बचेगा x माइनस a की पावर -2। ये वाला -1 आ जाएगा, एक 1 छोड़ देना, और फिर यहाँ लिख देना x माइनस a की पावर -2। इसी तरीके यहाँ पर का स्टेप देखना ध्यान से। तो ये वाला माइनस, ये वाला ऐसे लगा रहे, ठीक। इस वाले स्टेप को लिखा जाएगा -1 करके, एक 1 ऐसे छूट जाएगा, और फिर यहाँ पर आएगा x प्लस a की पावर में -2। ये 1 क्यों छोड़ा जा रहा, 2, इसकी अभी थोड़ी देर समझ आ जाएगी स्टेप वाला कैसे क्यों लिखा जा रहा। बाई लिखने के बाद अब हम निकालेंगे यहाँ से y2। तो y2 जब लिखा जाएगा तो 1/2 आएगा। ध्यान देखना। अब 1/2 इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। ये वाला स्टेप जब इधर आएगा तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा जाएगा -2। तो -2 जैसे मान लो आपको बता, -2 अगर लिखा हो उसको ऐसे लिख सकते हैं -1 × 2। तो यहाँ पर जो ये वाला जो -1 है वो इसके ऊपर लगा देना। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर, -1 की पावर 2, ये वाला 1, और यहाँ पर का 2, ये लिख देना ऐसे। तो ये 1 2 बन जाएगा, और इधर आएगा x माइनस a की पावर में 3। यही काम यहाँ होगा, माइनस, ये प्लस ना करना, ये बिल्कुल ऐसे रखना। तो यहाँ -1, यहाँ पर भी स्टेप वही बनेगा जो यहाँ बताया था। तो ये बनेगा जाके -1 की पावर में
2 और फिर यहाँ 1 ये वाला 2 और x प्लस a की पावर में आएगा -3 और ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से y2 निकाल लिया। अगर यहाँ 1 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग फैक्टोरियल 1, अगर यहाँ 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो फैक्टोरियल 2। इस तरीके से आप अगर बाई 3 निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना आंसर आएगा, बिल्कुल सेम सवाल बिल्कुल ऐसे चलेगा। ठीक, 1/2 है, यहाँ लिखा जाएगा -1 की पावर। अब जैसे यहाँ -3 है तो यहाँ भी देखो -3 ये आएगा तो -1 × 3 लिखा जाएगा। अब एक -1 और आ रहा है तो यहाँ पावर में यहाँ पे चढ़ जाएगी तो आंसर आएगा -1 की पावर 3 और 1 2 लिखा हुआ और 3 वाला स्टेप बचा वो भी लिख दिया। और यहाँ बचेगा x - a की पावर -4 और फिर यहाँ पर भी -1 की पावर में सेम स्टेप इधर भी बनेगा, 1 2 और 3 आएगा और आएगा x - x + a की पावर -4। इस तरीके से y1 y2 y3 निकाल दिए गए। अब यहाँ से निकालें सीधा सीधा yn का टर्म इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक, तो यहाँ से yn का स्टेज निकाला जाएगा तो देखो कितना आएगा, 1/2 है ब्रैकेट 1। अब यहाँ 3 है तो 3 आ रहा, 2 है 2 आ रहा, 1 है तो 1 आ रहा, तो यहाँ आएगा -1 की पावर में n × अगर यहाँ 3 है तो आंसर आ रहा 1 2 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 2 3 से लेकर n तक। और ये तो आएगा स्टेप x - a। अब यहाँ देखो पावर 3 है, यहाँ पर अगर बाई 3 है तो आंसर आ रहा -4 मतलब 1 ज़्यादा। अगर n है तो आंसर क्या आएगा, माइनस तो आएगा, ये आंसर आएगा n + 1 फिर -1 की पावर में n। यहाँ पर स्टेप बिल्कुल ऐसे बनेगी, ये भी 1 2 3 से लेकर के n तक स्टेप बन जाएगा। और यहाँ आंसर आएगा x + a की पावर -n + 1 ब्रैकेट 1। अब देखा जाए ये पूरा फॉर्मूला बन गया है फैक्टोरियल n का, तो इससे हटाकर यहाँ पर लिख देंगे फैक्टोरियल n अगले स्टेप में। तो लिख रहे देखो ठीक ध्यान से, इतना नोट कर लो पहले फिर बताते हैं आगे का स्टेप। बस लग गया कंप्लीट सवाल, इतना हो गया आसानी से। तो इसका अगला जो स्टेप है वो यहाँ लिख रहे हैं। तो यहाँ जो बाई का जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 1/2 है अब ब्रैकेट 1 -1 की पावर n और यहाँ पर लिख देना फैक्टोरियल n ये वाला टर्म। और जैसा लिखा हुआ कि सब ऐसे लिखा जाएगा x - a की पावर माइनस का n + 1 निशान माइनस का। यहाँ पर भी स्टेप यही बनेगा -1 की पावर n फैक्टोरियल n और x + a की पावर में -n + 1 और ब्रैकेट 1। अब आगे स्टेप देखो, ये कॉमन हो जाएगा तो -1 की पावर n फैक्टोरियल n कॉमन हो जाएगा और 2 है। और जो लिखा जो बचा वो बटन में ऐसे लिखा रहेगा x - a की पावर में -n + 1 फिर -x + a की पावर में n + 1 और ब्रैकेट 1। ये निकल गया आपका बाई n का टर्म। इसी तरीके से ठीक माइनस अगर है तो ये आपका सवाल कंप्लीट लग जाएगा आसानी से। प्लस होगा तो तरीका थोड़ा सा उसका अलग है, तो इसे लिख लो फिर हम बताते हैं इसके बाद अगला सवाल। चलिए अब देखिए जरा बाई n का एक और सवाल, ठीक दूसरा। अभी तो सोशल सवाल बताया जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये लिखा हो इफ़ बाई बराबर मान लेते हैं ये लिखा गया ax + b लिखा हो और नीचे लिखा हो cx + d, इस टाइप का अगर कोई सवाल आ जाता है, ठीक है, तो बाई n कैसे निकाला जाएगा। मतलब बाई 1 बाई 2 बाई 3 आप ऐसे नहीं निकाल सकते। अगर आपने बाई 1 निकाल लिया तो डिवाइड का नियम लगेगा, उसके बाद फिर और दिक्कत करे सवाल। तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर निकालेंगे बाई 1 बाई 2 बाई 3। देखिए कैसे ax + b, मतलब यहाँ पर a b c d का मान कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर लिख के आ सकता है 3x + का 5 ऐसे लिख सकता है, या लिख सकता है यहाँ पर 7x + 6। a b c का मान कुछ भी लिख के दे सकता है। हम जनरल बता दे रहे हैं कि इस टाइप का अगर सवाल है तो कैसे लगाया जाएगा, ठीक देखना आ गया। तभी हटा रहे ठीक स्टेप बना। अगर इस तरीके से कोई सवाल दिया जाता है और आपको बाई n तक निकालना तो पहले x का कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, ठीक, और यहाँ पर भी 1। तो कैसे बनेगा a और c
कॉमन लिया जाएगा। तो यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस बी अपान ए। यहाँ से सी कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा एक्स प्लस डी अपान सी। ध्यान समझना, ठीक। ए और सी कॉमन लेने के बाद जो बचा वो लिख दिया गया। अब इसको कैसे लगाते हैं, इसे लगाने के लिए क्या काम करेंगे, ए अपान सी ऐसे लिखेंगे। ध्यान समझो, ठीक। आगे वाला स्टेप, एक ब्रैकेट खींच लो, ये वाला टर्म ऐसे लिखो जैसा लिखा है एक्स प्लस डी अपान सी, और जो नीचे लिखा बिल्कुल वैसे ऊपर लिख दो, एक्स प्लस डी अपान सी, ये लिख दिया, और निशान प्लस का। अब यहाँ पर लिखा कितना है, देखिए यहाँ लिखा है बी अपान ए, ये तो लिखना जरूरी है। हमने यहाँ पर डी अपान सी जोड़ दिया तो यहाँ पर आएगा माइनस का डी अपान सी घटा दिया जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए इस तरीके से अब आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक। जो यहाँ पर लिखा था एक्स प्लस बी अपान ए लिखा हुआ है, तो जो नीचे लिखा था उसके साथ इसको जोड़ दिया और घटा दिया। अब ऐसा क्यों किया गया देखते हैं, ठीक। ये टर्म जब इसके साथ जाएगा कंप्लीट, इसके साथ आप यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो इस तरीके से, बता रहे हैं ऐसे। अब ये टर्म इसके साथ जाएगा, टोटल कैंसिल कर जाएगा। इस वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे, तो एक स्टेप और लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखिए ठीक ध्यान से, एक्स प्लस डी अपान सी, अब यहाँ लगा मैंने ब्रैकेट, इस वाले स्टेप को देखना। ये वाला स्टेप जो कहते लिखा रहा यहाँ से, ठीक। इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, इधर बी सी माइनस ए डी, क्या कितना आंसर आएगा, बी सी माइनस का ए डी, और नीचे आएगा ए सी, और नीचे क्या लिखा चल रहा था, एक्स प्लस डी अपान सी। अब ये वाला टर्म इसके साथ ले जाओ, ये वाला टर्म इसके साथ ले जाओ, तो अगला स्टेप देखना, ठीक ध्यान से। वही बाई वन बाई टू नहीं निकाला जाए, उसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है। तो अगला स्टेप देखना कैसे बनता है। ये टर्म इसके साथ गया तो बाई तो चल ही रहा था, ठीक। तो ए अपान सी तो बाहर आ गया, ब्रैकेट लगा दी गई, यहाँ वन बचा और निशान प्लस का। तो देखो कैसे लिखा जाएगा, बी सी माइनस ए डी, और नीचे आ जाएगा ए सी इंटू, इसको अलग करके लिख रहे वन अपान एक्स प्लस डी अपान सी। देख लो समझ लो, ठीक। ये स्टेप के साथ गया, टोटल कैंसिल हुआ, ये स्टेप उसके साथ गया, तो जैसा था वैसा लिखा, और फिर वन अपान एक्स प्लस डी अपान सी को ऐसे लिख दिया। अब इस वाले टर्म को, ठीक, ऊपर भेजा जाएगा, तो ये ए अपान सी आ जाएगा, तो वन प्लस बी सी माइनस ए डी और ए सी इंटू, इसको जब ऊपर लिखा जाए तो आंसर आएगा एक्स प्लस डी अपान सी की पावर में माइनस वन, और ये अब बाई का मान निकल गया। अब यहाँ से निकाला जाएगा बाई वन बाई टू और बाई एन का टर्म। अब यहाँ से नहीं निकाल सकते थे पहले, ठीक। गलत हो जाता सवाल, ठीक। देखिए कैसे, अब लिख लो यहाँ पर डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाए, ठीक। तो पहले बाई वन निकाला जाएगा, तो ए अपान सी तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, वन कांस्टेंट जीरो आ जाएगा। ये टर्म ऐसे लिखा रहेगा, इंटू के साथ लिखा हुआ है, इसलिए बी सी माइनस ए डी अपान ए सी। और यहाँ पर अभी वाला मेथड जो बताया था कैसे लगेगा, माइनस वन नीचे आएगा, एक वन अपने पास से छूटेगा। इसको ध्यान समझ लो, आने वाले सवाल सब ऐसे लगेंगे, इंटू यहाँ बचेगा एक्स प्लस डी अपान सी की पावर माइनस टू, ये तो बाई वन निकल गया। अब बाई टू निकालो, बाई टू जब निकाला जाए ए अपान सी जीरो प्लस, यहाँ आएगा बी सी माइनस का ए डी और ए सी, कितना आएगा माइनस वन, यहाँ पर टू आएगा तो माइनस टू पर आ जाएगा, वन इंटू टू ये छूटेगा, और यहाँ पर आंसर आएगा एक्स प्लस डी अपान सी की पावर माइनस थ्री। बाई टू निकाल लिया। अब दो निकाल लो, इससे समझ जाओगे, ठीक। आपका एन टर्म निकल जाएगा इससे आराम से। बाई एन जब निकालने जाएंगे देखो कितना आंसर आएगा, ए अपान सी, ये तो जीरो ऐसे लिखा रहेगा, और बी सी माइनस ए डी अपान ए सी। अगर क्या है टू है तो टू आ रहा, तो यहाँ पर आएगा माइनस वन की पावर में एन, तो यहाँ आएगा वन टू थ्री से लेकर के एन तक, ये बन जाएगा फैक्टोरियल। और ये टर्म ऐसे लिखा रहेगा एक्स प्लस ए, ये नहीं चल रहा, डी अपान सी की पावर टू
तो 3 आ रहा, मतलब एक ज़्यादा आ रहा, ठीक। तो कितना आंसर आएगा, -n+1 यहाँ पर भी। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, a से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा, इसका फाइनल आंसर है ये BC - AD अपॉन a से कैंसिल c × c² -1 की पावर n, और ये बन जाएगा टोटल फैक्टोरियल n, और बचा ये वाला टर्म ऐसे x + d अपॉन c की पावर में -n+1, ये निकल गया आपका बाई n टर्म। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन लग जाएगा कंप्लीट। तो इस तरीके से कोई भी फंक्शन अगर P/Q की फॉर्म दिया जाए तो उसका लगाने का तरीका यही वाला बेस्ट है। इतना नोट कर लो, अगला बताते हैं, ठीक है। एक और छोटा सवाल, पहले एक फार्मूला बता दें आपको पोलर फॉर्म का, आगे आने वाले सवालों में उसका यूज होना बहुत ज़रूरी है। तो लिखते हैं, ठीक, इन पोलर फॉर्म में, इस ये से समझ लो ध्यान से, जब जो अगले सवाल बताए जाएंगे वो इस पर आधारित होंगे। पोलर फॉर्म सबने पढ़ा होगा, ठीक, इंटर में पोलर फॉर्म कैसे बनता है विथ फिगर बता रहे, देखो। इन पोलर फॉर्म में आप देखेंगे फंक्शन होता, ठीक, z बराबर x + i/, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है z बराबर x + i/। आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक, फिगर से समझ सकते हैं x/y की वैल्यू कितनी होती है। आप यहाँ फिगर बना देंगे पोलर फॉर्म के लिए इस तरीके से, कोई पॉइंट यहाँ पर, ठीक, P और x, y माना जाएगा, ये डिस्टेंस r मानते हैं, एंगल थीटा मानते हैं, ये x पढ़ा जाता है, ये y पढ़ा जाता है, इसको पढ़ते हैं m, और ये x हो गया, ये y हो गया। तो इन ट्रायंगल OP और M में आप cos थीटा का मान निकालें, तो cos थीटा का कितना आएगा, बेस अपान हाइपोटेनियस, मतलब x/r। तो ये वैल्यू फिक्स है, x बढ़ा जाएगा r cos थीटा, और यहीं से अगर निकालेंगे साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा आएगा y/r, तो y की वैल्यू कितनी आएगी निकल कर, तो ये दो मान आप याद रखें, y आ जाएगा r साइन थीटा। तो ये x और y की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं। तो पोलर फॉर्म के लिए देखो क्या होता है, इसलिए x + i/y लेके चलेंगे, ध्यान रखना, ठीक, x + i/y लेके चलेंगे। तो x की जगह लिखा जाएगा r cos थीटा प्लस का निशान, i y की जगह लिखा जाएगा r साइन थीटा, तो यहाँ से r हो जाएगा कॉमन, तो ये बचेगा cos थीटा प्लस i साइन थीटा, ये पड़ जाती है पोलर फॉर्म, ठीक, कंप्लीट। और इस वाले फॉर्म को लिख सकते हैं यूलर मेथड के हिसाब से, ठीक, ये फॉर्मूला बनता है पूरा e⁻i थीटा का। तो ये हो जाएगा x + i/, अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा x + i/y का, जहाँ पर x मान फिक्स है r cos थीटा, y का मान फिक्स है r साइन थीटा, तो x + i/y जब निकालो निकल आएगा r e⁻i थीटा। इसी में एक फार्मूला और देख लेना, ठीक, बताते हैं। अगर हम निकाल लेते हैं, यहीं पर फार्मूला बता रहे हैं, ठीक, tan थीटा का, अगर tan थीटा निकाल लिया जाए तो कितना आएगा, y/x, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल कर आएगी, वैल्यू फिक्स है, बदलेंगे कभी नहीं, tan इनवर्स y/x। तो ये सारे मान जो अगले सवाल बताए जाए उसमें यूज होगा। x + i/y पढ़ी जाएगी पोलर फॉर्म, जहाँ पर x लिखा जाएगा r cos थीटा, y r sin थीटा, और x + i/y का मान, ठीक, r e⁻i थीटा। अब इसमें इसका कॉन्जुगेट देख लो कितना होता है, वो भी देख लो, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। कॉन्जुगेट बनेगा x - i/y, तो आंसर आएगा r e⁻i थीटा। तो आप इस फार्मूले को ध्यान समझना, ठीक, ये दो फार्मूले और एक फार्मूला ये थीटा का, ये रिलेशन है पोलर फॉर्म का आपस में, इनको ध्यान समझ लो। आने वाले सवालों में ये तीन चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो अगला जो सवाल बताया जाएगा, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, ठीक, वो होगा y/a² + x² का। तो वो जो सवाल एक अगर लगा दिया जाए, फिर बाकी सवाल वैसे ही सारे लगेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।